एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चंद्रभान सिंह को सादिका कहती है, आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। चंद्रभान सिंह कहता है, अब से वेद हमारे साथ काम करेगा। सादिका कहती है, लेकिन ये कैसे हुआ। युवराज सिंह कहता है, छोड़िए ना चाची जी, इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। ये सब कुछ गिनी सिंह राजपूत को पता है। तभी गिनी कहती है, हाँ मुझे सब कुछ पता है। वेद को उसकी माँ वापस मिलेगी और बदले में ये हमारे साथ काम करेगा। वेद कहता है, सिर्फ मुझे मेरी माँ चाहिए। वेद अपने मन में सोचता है, वो कहता है, आप लोग इतने घटिया हैं, माँ के इमोशन को लेकर भी मेरे साथ खेल रहे हैं। पर चंद्रभान सिंह ठाकुर, आपको पता नहीं है, जीत का जालूस धर्मराज आहूजा का नहीं निकलेगा, विजय होंगी अंजलि अवस्थी। उस जुलूस के आगे खड़ा होकर मैं जरूर कहूंगा, अंजलि अवस्थी जिंदाबाद। आगे हम देखते हैं अंजलि माता रानी के आगे प्रार्थना कर रही होती है। वो कहती है, माता रानी मुझे शक्ति दो, मुझे पता नहीं मैं अन्याय कर रही हूँ या फिर न्याय, मुझे इतना पता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सबके भले के लिए कर रही हूँ। अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है, आज मैं जा रही हूँ, ऐसा ना हो कहीं मैं इस लड़ाई में दीदी के प्यार के आगे कमजोर पड़ जाऊं, मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य वादा बनकर खड़ा न हो जाए। कानून की अदालत में आज तक मैं केस नहीं हारी हूँ और जनता की अदालत में भी मैं जीतना चाहती हूँ। तभी पद्मा आती है। वो कहती है, चलिए वकील दीदी। अंजलि कहती है, हाँ पद्मा चलो। तभी पद्मा कहती है, वकील दीदी आपकी आंखों में आंसू। अंजलि कहती है, जो भी है मेरी दीदी है ना, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। पद्मा कहती है, इस वक्त आपकी वो दीदी नहीं है, अब वो एक अपराधी बन चुकी है, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, आप मत रोइए। पद्मा अंजलि को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तभी अंजलि के पापा उससे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अंजलि उनसे पूछती है, पापा आप ठीक तो हैं, आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं। पद्मा कहती है, मौसा जी आप गिन्नी भाभी का नाम क्यों ले रहे हो, क्या आप कुछ कहना चाहते हो। पद्मा कहती है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मौसा जी गिन्नी भाभी को देखना चाहते हो। अंजलि कहती है, पापा मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। अंजलि अपने पापा को साथ लेती है और चले जाती है। आगे हम देखते हैं कि सादिका कहती है, अब सच भी लोगिनी और कितना इंतजार करोगी, हमारी बहन नहीं आएगी, वो तुमसे जलती है, इतनी ज्यादा जलनखोर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुमसे तो वो ज्यादा ही जलती है। वो तुमको भला क्यों सजाएगी और क्यों अभय के पास लेकर जाएगी, क्योंकि उसका तो अभय के साथ नाजायज रिश्ता है। सादिका गिन्नी के कान भरती रहती है। तभी वेद कहता है, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। सादिका कहती है, क्यों तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, अब तो तुम हमारी टीम में हो और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस घर के दामादों के साथ हम लोग कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। वेद कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं। वो कहता है, इसका कहने का ये मतलब है कि तुम मेहमानों का ध्यान रखो। ये सुनकर वेद को गुस्सा आता है। वह कहता है, चिल्लाओ मत। वेद कहता है, मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि मैं एक राजवंशी हूँ। वह कहता है, तो फिर क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वह वेद को नौकरों जैसे काम करने के लिए कहता है। वेद कहता है, आप लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। सादिका कहती है, इसमें भला किस बात का अपमान, ना ढाल ना तलवार और बनने चले 30 मार खां। अभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो सब कुछ सुन लेती है। वो सादिका से कहती है, मुझे पता था आप गिर गई हैं, मगर इतना गिर गई हैं मुझे ये नहीं पता था। काव्या कहती है, अरे बाप रे बाप, पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है। काव्या भी अंजलि से बदतमीजी से बात करती है। वो कहती है, वहाँ तो खाना मिलता नहीं होगा, यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। और सुनो, खाना खाने के बाद जहाँ पर कुछ कपड़े दान किए जाएंगे, जो सबके पुराने कपड़े होते हैं, भिखारियों को दान में देंगे। पद्मा कहती है, आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। काव्या कहती है, चुप रहो, तुम मेड हो, मेड की तरह रहो। राधिका कहती है, पद्मा तमीज से बात करो, वो हमारी मेहमान है। अंजलि कहती है, अच्छा वे तुम्हारे क्या लगते हैं। राधिका कहती है, वो तो तुम्हारा दामाद है, वो तो जहाँ पर हमारी शरण में आया है, इसीलिए जहाँ पर बिन बुलाए मेहमानों की तरह पड़ा हुआ है। वह कहता है, अवस्थी खानदान के दामाद की औकात ही इतनी है। अभी वेद गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। वो वैभव का गिरेबान पकड़ लेता है। वेद कहता है, अगर मैं चाहूँ तो यहीं के यहीं तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ, लेकिन आज किस्मत तुम्हारी कुछ अच्छी है, क्योंकि बात मेरी माँ की है और धर्मराज आहूजा ने मुझसे वादा किया है, वो मेरी माँ को वापस ला कर देगा, इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए तुम शुक्र मनाओ। वेद कहता है, आज अवस्थी खानदान
खानदान का दामाद सब कुछ सर्व करेगा और दुनिया को भी पता चल जाएगा। वेद वहाँ से चला जाता है। गिन्नी अपने पापा को कहती है, आप आ गए। सादिका कहती है, हाँ, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन इन्हें जहाँ रहने की परमिशन मत देना। इस बीमार आदमी की सेवा कौन करेगा? हाँ, अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए आया रखने के लिए तो हम बस्ती में भिजवा देंगे। अंजलि कहती है, आप बहुत उड़ रही हैं दूसरों के पैसे पर। आप तो भिखारी से भी गई गुजरी हैं। और क्या कहूँ, खुद के पैसे तो आपके पास नहीं है। सारा दिन लगी रहती है चमचागिरी करने में। सादिका ये सुनकर चलाने लग जाती है। अंजलि कहती है, एकदम चुप रहिए वरना यहीं से पकड़कर बाहर घसीट कर निकाल सकती हूँ मैं। तभी हम देखते हैं गणेश अवस्थी फिर से कुछ कहना चाहते हैं। गिन्नी कहती है, पापा, मुझे आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत नजर आ रही है। पापा, आप मुझसे नफरत मत कीजिए, मुझसे जहाँ पर सब नफरत करते हैं, लेकिन आज पापा मुझे सब कुछ मिल जाएगा। गिन्नी जोर जोर से अभय को आवाज लगाती है। तभी अभय सिंह आ जाता है। गिन्नी कहती है, देखिए पापा, मेरी आखिरी ख्वाहिश आ गई है। अभय मेरे पास आ गया है। आज मुझे सब कुछ मिल चुका है। अभय अपनी मर्जी से आया है और मुझसे शादी करना चाहता है। आज मेरा संगीत है। कम से कम आज तो मुझसे नफरत मत कीजिए। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आज मेरी अभय के साथ शादी होकर रहेगी और मुझे तैयार करेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। गिन्नी कहती है, चल अंजलि, तू भी क्या याद रखेगी? अंजलि कहती है, हाँ, मैं सजाऊंगी। आज तो संगीत है, नाच गाना होने वाला है और कितना कुछ होने वाला है। सादिका कहती है, गहने लेकर आओ। अंजलि कहती है, नहीं, गहने आप लेकर आएंगी। अंजलि कहती है, काव्या ठाकुर, आप भी लेकर आइए वरना मैं नहीं सजाऊंगी। अंजलि गिन्नी से कहती है, आप कहिए इसे लेकर आएं। ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके और दामोदर जी के पैसों पर ऐश करने आए हैं ये लोग। 2 टके की औकात नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करने आई हैं। गिन्नी काव्या और सादिका को कहती है, जाइए गहने लेकर आइए। काव्या कहती है, ठीक है। अब हाथी कीचड़ में गिर गया है तो चमगादड़ भी लात मार रहा है। महबूब को कहती है, जरा मेरे पापा का ध्यान रखिएगा, मैं आती हूँ। अंजलि गिन्नी को कहती है, चलिए मैं आपको सजा देती हूँ। अंजलि गिन्नी को लेकर वहाँ से चले जाती है। अभी गणेश कुछ कहता है। महबूब कहता है, क्या बात है, तुम्हें वॉशरूम तो नहीं जाना? मैं तुम्हें लेकर जाने वाला नहीं हूँ। महबूब कहता है, ये क्या मुसीबत है? आगे हम देखते हैं गिन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अंजलि उसे सजाने के लिए ले जाती है। वो कहती है, अंजलि, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझे सजा रही हो। तभी सादिका और काव्या गहने लेकर आ जाती हैं। अंजलि गुनगुना रही होती है। गिन्नी उसे कहती है, गाना। तभी अंजलि गाना गाने लग जाती है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप सब लोग एपिसोड तो देखते हो मगर हाइप का बटन नहीं दबाते हो। प्लीज आप हाइप का बटन और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कल का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां पर गिन्नी अभय के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी। वहीं पर अंजलि भी सुहागन का जोड़ा पहनकर उसके सामने आ जाएगी। तो आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।